देखो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमें बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हावड़ा लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। जो पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मेन हेडिंग। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स, ये भी हेडिंग है। इसके बाद आया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा लिखा है, देखो, 800,000 यानी 8 lakhs। फिर इसके बाद आता है बी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 180,000 यानी 1,80,000। फिर इसके बाद दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद हम करते हैं दूसरा, नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी हमारा हेडिंग है, ठीक है। इसमें आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और भी इसमें चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी तो हमारे पास है इसमें केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वही हम लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,000, 10 लाख। फिर है थर्ड पॉइंट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में इसमें है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 60,000। अब हम यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे। सो 8 लाख, 1,80,000 प्लस 10 lakhs प्लस 60,000, सो 20,40,000। ये है हमारा टोटल। इसको करेंगे क्लोज। फिर हम लिखेंगे नॉन एसिड्स। सेकंड पार्ट है हमारा एसिड्स। एसिड्स में एक फर्स्ट होता है नॉन करेंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स का एक और हेडिंग होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। अब उसमें आता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जो हमें दिया है 1,600,000, ठीक है। फिर आता है हमारा करंट एसिड्स। जिसमें हमें दिया है इन्वेंट्रीज, 40,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, 160,000। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 40,000। तो ये इसका भी हम टोटल कर लेंगे। तो 16 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000, तो 20,40,000। ये देखो, ये भी हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है।
तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसे वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं। ये कंपनी के केस में ही बनती है। कंपनी के केस में वर्टिकल बनाना कंपलसरी है। ठीक है। और ये देखो अभी हमारा टोटल मैच हो गया है। तो ये हमारा बन। देखो क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन। तो ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसमें एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसमें ही आएगा। ये देखो सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, तो ये भी इसमें आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है। मतलब कहीं से भी आपको इनकम हो रही है ना, मतलब मेन बिजनेस इनकम जो है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगी। फिर वो सेल्स हो, फिर वो सर्विसेज से हो, प्रोडक्ट सेल करने से हो, या वो सेल ऑफ स्क्रैप हो। ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका आएगा। ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है। एक और हम बनाएंगे अदर इनकम। तो देखो नंबर वन है हमारे पास सेल्स, नंबर टू है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, नंबर थ्री है हमारे पास सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये जो तीनों हैं ये आएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हेड में। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है हमारे पास इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, ऑन लोन। और फिफ्थ है हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों आएंगे हमारे अदर इनकम। ऐसे दो हेडिंग में आएंगे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का हमारा एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो भी आ जाएंगे, और फिर माइनस हम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 5 लाख, प्लस परचेज है 25 लैक्स, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4 लाख। तो ये आ जाएगा 26 लाख। तो ये हमारा आंसर है। देखो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो हमने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री जब लेनी है तो वो लेनी है मटेरियल्स की ही। ठीक है। प्लस इसमें परचेज करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल।
सब हमें रॉ मटेरियल का ही करना है, फिनिश गुड्स या स्टॉक एंड ट्रेड का नहीं करना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी मटेरियल की 3,50,000 प्लस हमारा परचेज है रॉ मटेरियल का 17,50,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3,25,000। सो 17,75,000। तो हमें किसी भी उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है कि हमारा, हम सिर्फ मटेरियल का लेना है, रॉ मटेरियल का, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का परचेज, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो इसमें हम ऐड कर देते। देखो क्वेश्चन नंबर 30, हमें इसमें निकालना है कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। सो चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर वो रॉ मटेरियल का हो, फिनिश गुड्स का हो, WIP स्टॉक नेट, कुछ भी, हम हमें उसका फॉर्मूला रखना है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम जाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो अभी आप देखो, फिनिश गुड्स का यदि हमें देखना है, फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग है हमारा 5 लाख और क्लोजिंग है हमारा